आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पीआई इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा था। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों स्टॉक ने पूरे 2 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने एक रेंज बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 8 से 10%, 8 to 10% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, फर्स्ट लोअर लोज दोस्तों यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, जिसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आप लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग दोस्तों अगर आप ये एंगल से देखो तो यहाँ से वो कंटिन्यू अपसाइड ट्रेंड में है, और वही दोस्तों अगर आप RSI के अंदर देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर का। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है। और फ्रेंड्स वो कुछ इस तरह से है, ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी जो ऑलरेडी ब्रेकआउट हुई और साथों साथ दोस्तों यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस भी था ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न के पास, नेकलाइन के पास। स्टॉक ने उसको भी ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दी है। और फ्रेंड्स ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन 8 से 10% की है, जो ये दोनों नेकलाइन से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 8 to 10% तक अपसाइड रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों जो अगला टारगेट निकल कर आता है स्टॉक का वो 5060 का आता है। 5060 का अगला टारगेट आता है और बीच में ये दोस्तों यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर रख सकते हो स्टॉप लॉस, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग भी रख सकते हो, या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों अगर बाई एनी चांस अगर कोई भी स्टॉक दोस्तों आप ट्रेड कर रहे हो और वो सीधा स्टॉप लॉस के नीचे ओपन होता है तो वो ट्रेड सेटअप फेल माना जाता है, नेगेट माना जाता है। अगर आप देखो तो कल हमने एक अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर हमने एक एनालिसिस डाली थी और वो दोस्तों स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, लेकिन नेक्स्ट डे उसकी जो एंट्री का लेवल होता है, उसका जो स्टॉप लॉस है उसके नीचे ही ओपन हुआ स्टॉक। तो दोस्तों वहाँ पर एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई होती है। जब भी कोई भी दोस्तों एक चीज़ याद रखना, ये वेरी कॉमन है, स्टॉक मार्केट का बेसिक है कि अगर आप कोई भी आपने पैटर्न आइडेंटिफाई किया और आप एंट्री लेने वाले हो नेक्स्ट डे और उसकी ओपन ही सुबह के मतलब नेक्स्ट डे ओपन होता है और वो मार्केट के स्टॉप लॉस के नीचे ही ओपन होता है, तो दोस्तों उसको ट्रेड नहीं लेना है, उसको अवॉइड करने देना है ऐसे पैटर्न को। तो दोस्तों ये सिर्फ एक नॉर्मल क्वेरीज थी जो मुझे आज आई थी, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। तो इसमें भी दोस्तों वो हर चीज़ ये नियम हर स्टॉक में हर पैटर्न में लागू रहेगा। अगर आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप फिक्स करके रखते हो, कोई इसीलिए अंधाधुनी ट्रेड नहीं करना है। आप लोगों को पता रहना चाहिए स्टॉप लॉस कौन सा है और उसके नीचे
ट्रिगर होता है, मार्केट इसके नीचे ही ओपन होता है तो ट्रेड अवॉइड करना है, और वो जो चार्ट पैटर्न है, वो जो सेटअप है वो नेगेट हो चुका रहता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों वो चीज़ याद रखना, वो हर पैटर्न के लिए माने जाएंगी नॉर्मल। और दोस्तों जो भी स्टॉप लॉस आप रखो, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये स्टॉक अपसाइड के लिए, मोमेंटम के लिए रेडी है। और बिकॉज दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट हुए हैं, उसके वजह से ये लेवल जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट, सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। और फ्रेंड्स, वो जो सिनेरियो मोस्टली अगर आप देखो ना, तो स्टॉप लॉस के नीचे ओपन होता है, वो अगर कोई स्टॉक का मोस्टली ऐसे टाइम पे होता है जब उसके स्टॉक के कोई रिजल्ट का डे होता है। मोस्टली अगर आप देखो तो 70-80 से % वो चीज़ कभी फेस में आती है जब वो स्टॉक का कोई रिज़ल्ट हो आसपास, या रिज़ल्ट के एक दिन पहले का ट्रेड हो, तो तभी मोस्टली ऐसी सिचुएशन पाई जाती है जहाँ पर स्टॉक सीधा ही स्टॉप लॉस के नीचे ओपन होता है। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।